नमस्कार। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि करवा चौथ का व्रत आ रहा है। करवा चौथ का व्रत भारतीय स्त्रियों में खास तौर पे जो नॉर्थ इंडिया उत्तर भारतीय स्त्रियां हैं उनमें बहुत ही प्रसिद्ध है। यह पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा आदि राज्यों में मनाया जाता है। चूंकि यह इतनी बड़ी ज्योग्राफी में यानी इतने अलग अलग प्रदेशों में मनाया जाता है, इसके रीति रिवाजों में भी बहुत सारे अंतर हैं। इस व्रत को किस तरह से करना है यह हमने अपने अलग वीडियो में दे रखा है, जिसे आप देख सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे प्रश्न ऐसे आए हैं जिनका उत्तर देना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कि जिनके परिवार में परंपरागत यह व्रत नहीं रखा जाता, पर वे इस व्रत को शुरू करना चाहती हैं। और बहुत सी ऐसी महिलाएं भी हैं जो कि इन प्रांतों को बिलोंग नहीं करती हैं। तो हम यहाँ पर आज उनके कुछ पॉपुलर जो प्रश्न हैं उसके उत्तर देंगे। सबसे पहला प्रश्न हमारे यहाँ जो आता है वह यह है कि करवा क्या है। करवा का मतलब होता है एक लोटे की तरह का पात्र। लोटा जो कि होता है एक छोटा सा पिचर की तरह होता है, छोटी सी मटकी की तरह होता है। हमारे हिसाब से भारतीय परंपरा से जुड़े लोग लोटे का मतलब जानते हैं, जिसे कलश बनाने के लिए भी प्रयोग किया जाता है। यह एक लोटे की तरह का पात्र होता है जिसका एक जिससे एक छोटी सी नली निकली रहती है। जैसे केतली में नली निकली रहती है, उसी तरह की एक छोटी सी नली निकली रहती है उस लोटे से। इसमें केतली की तरह हैंडल नहीं होता, पर केटल की ही तरह यह दिखता है। इसका एक लिड होता है यानी एक ढक्कन होता है, और जिसपे हम ऊपर में दिया रखते हैं। तो यह एक लोटे की तरह का पात्र होता है। बहुत सारे परिवारों में जिनमें परंपरागत रूप से करवा चौथ मनाया जाता है, उसमें लड़की के कन्यादान के समय इस तरह का पात्र यूज किया जाता है, और यही पात्र उस लड़की को दिया जाता है जिसे वह अपने करवा चौथ की पूजा में यूज करती है। और बाजार में मिट्टी के भी करवे मिलते हैं। तो एक यह पात्र होता है, एक मिट्टी का करवा होता है। तो बहुत सारे लोग दोनों ही मिट्टी के करवे लेते हैं, क्योंकि जब आप करवा का दान करते हैं तब आप मिट्टी के करवे को आसानी से दान में दे सकते हैं। तो करवे का मतलब होता है लोटे की तरह का एक लिड वाला, एक स्पाउट वाला, एक नली जो जिससे निकली रहे वह पात्र, जो कि भगवान गणेश का रूप भी माना गया है। और करवे को भरने से घर में सुख संपत्ति आती है, ऐसा माना जाता है। इसलिए करवा चौथ की पूजा में इस करवे का महत्व होता है। दूसरा प्रश्न है कि अगर करवा ना मिले तो क्या करना चाहिए। तो इसका उत्तर है, अगर आपके पास लिड वाला एक स्पाउट निकला हुआ या नली निकली हुई लोटा के जैसा जो पात्र करवा होता है, वह अगर आपके पास नहीं है तो आप कोई भी लोटा ले सकते हैं, साधारण लोटा आप ले सकते हैं। तो आपको दो लोटे ले लेना है, एक में जल रहेगा और एक में आपको मिठाई भरनी है। इस तरह से आप लोटा यूज कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर आप विदेश में हैं, आप किसी ऐसी ऑड कंडीशन में है जहां आपके पास लोटा भी नहीं है, तब आप कोई भी ग्लास ले सकते हैं। ग्लास ले लीजिए, कोई भी इस तरह का पात्र ले लीजिए जिसमें आप जल रख सके और मिठाई रख सके। तो आप करवे के अभाव में कोई लोटा या ग्लास का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि कितने करवे पूजा में रखने चाहिए। यह प्रश्न थोड़ा सा मुश्किल है, और लेकिन है बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि अगर हम यह देखें कि करवा चौथ में करवा का बहुत महत्व है। अब हमने यह देखा है कि यह बहुत सारे प्रांतों में मनाया जाता है। उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, इतने सारे प्रांत हैं, और इन प्रांतों की कुछ कुछ अलग अलग परंपराएं हैं। तो अब करवों की संख्या पूजा में कितनी होनी चाहिए, इस प्रश्न का उत्तर इस प्रकार से होगा कि अलग अलग प्रांतों में अलग अलग तरह के नियम हैं। कहीं कहीं पर 10 करवे रखने को कहा गया है, और कहीं कहीं पर लोग एक करवा ही भी रखते हैं।
जैसे कि अगर हम पंजाब तरफ जाएं तो हम देखते हैं कि वहाँ की महिलाएं ज़्यादातर पूजा की थाली यूज़ करती हैं। उस थाली में सिंदूर, रोली, मौली और अपनी सास के लिए जो सामान रखा जाता है जैसे साड़ी, सिंदूर, बिंदी, चूड़ी आदि वह रखती हैं। एक दीपक जलाती हैं और एक जल का लोटा या करवा जिसे हम कहते हैं वह रखती हैं। उसके गले में रोली बंधी रहती है और उसमें वह जल रखती हैं, पानी रखती हैं। अगर हम उत्तर प्रदेश तरफ आए तो हम देखते हैं कि यहाँ पर महिलाएं जनरली दो लोटे लेती हैं, एक में जल रहता है और एक में मिठाई भरती हैं, उसकी लिड को बंद करके उसके ऊपर दीपक जलाती हैं। और अगर कोई महिला अकेले पूजा कर रही है तब वह एक जल का लोटा, मतलब जो पानी से भरा हुआ लोटा जो रहता है पूजा का, वह अलग से लेती है और दो करवे रखती हैं। एक दोनों में मिठाइयाँ भरी जाती हैं, कहीं कहीं पर इनमें गेहूं भरा जाता है और इनका लिड बंद करके कुछ लोग ऊपर में शक्कर भरते हैं, कुछ लोग ऊपर में पुआ या इस तरह की कोई मिठाई रखते हैं, कुछ लोग सिर्फ ऐसे ही छोड़ के उस पे दीपक जलाते हैं। तो इस तरह के दो करवे लेती हैं ताकि इन दोनों करवों को आपस में घुमाया जा सके। तो जो महिलाएं अलग से अकेले पूजा कर रही हैं वो दो पात्र लेती हैं मिठाई से भरे हुए करवे और एक जल का लोटा लेती हैं। तो इस तरह से कम पूजा में एक करवा रखने को तो कहा ही गया है। एक जल का लोटा हो और एक मिठाई से भरा या गेहूं से भरा हुआ एक करवा हो। तो इसलिए कम से कम एक करवा तो आपको रखना चाहिए। इसलिए आपको अगर कोई यह बोलता है कि नियम कुछ और है, आपको 10 करवे रखने चाहिए, 4 करवे रखने चाहिए, 2 करवे रखने चाहिए, 1 करवे रखने चाहिए, तो आपको विचलित होने की ज़रूरत नहीं है। पूजा में कम से कम एक करवा जो मिठाई से भरा हुआ हो और एक जल का लोटा होना चाहिए। अब जो प्रश्न लोग पूछते हैं वह है कि सरगी क्या है। तो हम बता दें, सरगाई या सरगी वह खाना है जो आप 4 बजे सुबह लगभग करवा चौथ के दिन खाती हैं। परंपरागत तौर पे अलग अलग प्रांतों के हिसाब से इसमें अलग अलग जो भोजन पदार्थ रहते हैं, खाने के पदार्थ जो रहते हैं, फूड इंग्रेडिएंट्स रहते हैं, वह अलग अलग होते हैं। जैसे पंजाब और उत्तर प्रदेश वगैरह में पुआ, पुड़ी और फेनी यानी कि जो सेवइयाँ की तरह का पदार्थ होता है, भोजन होता है, वह होता है खाने में। और माना जाता है कि यह भोजन जनरली सास अपनी बहू को बनाकर देती हैं। पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि आप ये खुद नहीं बना सकती। तो आप अपनी सुविधा के अनुसार जो आप सुबह उठकर खा सके ऐसा भोजन पदार्थ आप बना लीजिए रात को और रख लीजिए। यह ध्यान रखना है कि वह वेजिटेरियन होना चाहिए और उसमें प्याज और लहसुन नहीं होना चाहिए। उसके अलावा आप चाहे तो रोटी सब्जी या पूरी सब्जी या कुछ एक मिठाई रख लीजिए। और इस तरह से कुछ लोग इसमें ड्राई फ्रूट्स भी रखते हैं, क्योंकि जिन लोग निर्जला व्रत करते हैं या बिना खाए पूरा दिन रहते हैं उन लोगों के लिए यह खाना बहुत ही बेस का काम करता है। इसलिए इसको न्यूट्रिशन इसमें रहे ज़्यादा से ज़्यादा तो ज़्यादा अच्छी बात होती है। तो सरगी या सरगाई वह खाना है जो आप करवा चौथ पे सूर्योदय के पहले खाती हैं। अपनी रुचि के अनुसार बिना प्याज लहसुन का कोई भी खाना आप खा सकती हैं। अगला प्रश्न है कि बायना क्या है। बायना या बाया वह गिफ्ट आइटम है जो कि आप अपनी सास को देने के लिए रखती हैं। करवा चौथ सास और बहू का त्योहार है। यह सास और बहू के प्रेम को बढ़ाता है। जैसे कि हमने देखा कि सरगी या सरगाई जो होती है वह सास अपनी बहू के लिए बनाकर देती हैं। उस खाने के साथ साथ वह कुछ श्रृंगार का सामान भी अपनी बहू को गिफ्ट करती है जो कि बहू करवा चौथ के दिन पहनती है। और इसी तरह से जो बाया या बायना होता है वह बहू की तरफ से सास को जाता है।
या कोई गिफ्ट आइटम होता है, जैसे कि लोग साड़ी रखते हैं जनरली, और चूड़ी बिंदी सिंदूर तो सुहाग का सामान माना जाता है, यह तो साथ में रखा ही जाता है। और साड़ी या कोई भी गिफ्ट आइटम जो आपने खरीदा हुआ है वह आप रखती हैं। और करवा चौथ के समय, पूजा के समय, जो आपने थाली में या करवे में जो मिठाई रखी थी उसका भी कुछ अंश आप अपनी सास को देती हैं। कई लोग वह पूरा करवा ही अपनी सास को पूजा के बाद दे देते हैं। तो बाया या बायना वह आइटम है, गिफ्ट आइटम है जो आप अपनी सास के लिए रखती हैं। इस आइटम को लोग पूजा के समय अपने साथ रखते हैं। जैसे पंजाब में देखा गया है कि अपनी थाली में ही लोग इस आइटम को रख लेते हैं, या आप बहुत सारे आइटम है तो आप कुछ सिंबल के रूप में थाली में रख सकती हैं, बाकी आप साइड में रख लीजिए पूजा के। और उत्तर प्रदेश वगैरह में महिलाएं पूजा के समय इस आइटम को अपने साथ रखती हैं। और पूजा खत्म हो जाने के बाद करवे की मिठाई या पूरा करवा के साथ इस गिफ्ट आइटम को लेकर अपनी सास के पैर छूकर वह इसे दे देती हैं। अगला प्रश्न यह है कि अगर सास वहां मौजूद ना हो तो आप किस तरह से बाया देंगे या बायना देंगे। जैसा कि हमने कहा कि करवा चौथ सास और बहू के प्रेम को भी बढ़ाता है, पर कहीं कहीं पर देखा गया है कि यह त्योहार किसी किसी के घर में परंपरागत रूप से नहीं मनाया जाता, और कई बार सास नहीं होती हैं या दूर होती हैं। इस कंडीशन में आप किस तरह से बायना दे सकती हैं या बाया दे सकती हैं, यह हम बताते हैं। आपको श्रृंगार का कुछ सामान जैसे कि चूड़ी बिंदी सिंदूर आदि रख लेना है। और आप, अगर आपकी सास नहीं है तो आप अपने घर की किसी बड़ी जेठानी को, ननंद को यह सामान दे सकती हैं। अगर वे भी नहीं हैं, परिवार के लोग साथ में नहीं हैं, तो आप किसी भी बड़ी महिला को, जो आपसे बड़ी महिला हैं, सुहागिन महिला हैं, उनको आप यह सामान दे सकती हैं। और अगर आपके पास कोई भी नहीं है तब आप इस सामान को मंदिर में दान कर सकती हैं। और अगर आपके पास, घर के पास मंदिर भी नहीं है, तो पूजा के समय आप सामान को चढ़ाइए और आपस में मिठाई, अपने आसपास दोस्तों में आप मिठाई बांट सकती हैं। तो इस तरह से अगर आपकी सास नहीं है तो आप इस पर्व को या बायना को इस तरह से निकाल कर अपना त्योहार मना सकती हैं। एक और प्रश्न है जो लोग पूछते हैं कि क्या करवा चौथ को नया ड्रेस पहनना ही जरूरी है। बहुत सी महिलाएं इस दिन नया वस्त्र पहनती हैं या अपनी शादी का जो ड्रेस रहता है वह पहनती हैं। पर ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको नया ड्रेस ही पहनना है। अगर आपके पास कोई ड्रेस है, आप उसको अच्छे से साफ कर लीजिए, धो लीजिए। जो भी वस्त्र पहनेंगी वह साफ और धुला हुआ रहना चाहिए। यह इसमें मेन जो है, मेन बात यही है कि साफ सफाई से धुला हुआ सुंदर वस्त्र होना चाहिए, फटा नहीं होना चाहिए, काले और सफेद रंग का नहीं होना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा कोशिश करिए कि आप खिले हुए कलर जैसे कि पिंक है, रेड है, ऑरेंज है, मैरून है, इन कलर्स का इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा होता है। पर आप अपना पहले के भी कोई कोई साड़ी, सूट या घाघरा पहन सकती हैं। अगला प्रश्न है कि अगर हम यह व्रत अकेले कर रहे हैं तो करवे कैसे घुमाएं या करवे कैसे बांटें। तो इसके लिए हम बताते हैं कि जैसा कि हमने कहा कि अगर महिलाएं अकेले यह व्रत करती हैं तो जनरली वह दो करवे लेती हैं, दोनों में मिठाई, और कहीं कहीं पर यह होता है कि गेहूं भरा जाता है उसके अंदर। तो आप कुछ भी चूज कर सकती हैं, कोई ड्राई मिठाई भर दीजिए, जैसे कि चावल के लड्डू भरे भरे जाते हैं, खुरमा भर सकते हैं आप, वह भर देना है। और ढक्कन बंद करके लिड के ऊपर कुछ लोग पुआ रख देते हैं, पुआ जो कि मीठी पूड़ी होती है, या फिर कुछ लोग चीनी भर देते हैं, और कुछ लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं, कुछ फूल रख के उस पे दिया जला देते हैं। तो आप कुछ भी फॉलो कर सकती है। जैसे कि हम मान लें कि आपने उसमें मिठाई भरा है और ऊपर दिया जला दी है। अब आपको क्या करना है कि आपने दो करवे लिए और माँ महालक्ष्मी के, माँ पार्वती के आगे आपने रखे, आपने गौरा माता की पूजा की। उसके बाद आपको क्या करना है कि उन करवों को अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पे एक्सचेंज करना है।
जैसे लेफ्ट से उठा के राइट पे रख दिया, राइट वाले को लेफ्ट पे रख दिया, ये एक सर्कल हुआ। इसी तरह से आपको 7 बार घुमाना है और यह मानना है कि आप माँ गौरी से करवा बदल रही हैं, क्योंकि आपके पास कोई पार्टनर नहीं है। जनरली जब दो महिलाएं रहती हैं तब वह आप हर महिला एक एक करवे पकड़ लेती है और वे आपस में घुमाती हैं, एक हाथ से देती हैं एक हाथ से लेती हैं, इस तरह से एक देना और लेना एक सर्कल, फिर देना और लेना एक सर्कल, इस तरह से जब तक उनके करवे अब उनके हाथ में नहीं आ जाते हैं, 7 बार वे घुमाती हैं और इनको इसको करवा फेरना बोलते हैं। और इसी तरह से पंजाब में सर्कल में बैठ के महिलाएं थाली घुमाती हैं, तो इसको करवा बदलना कहा जाता है। तो आप लेफ्ट राइट करके आप माँ गौरा से करवा बदल रही हैं और आपको कहना है ले सुहागन करवा ले, दे सुहागन करवा दे, ले सुहागन करवा ले, दे सुहागन करवा दे। ऐसे करके 7 बार करने हैं और इस तरह से आप अपना करवे घुमा सकती हैं। अगर आपने सिर्फ एक ही करवा रखा है, देखिए जल का लोटा अलग है, करवा मतलब मिठाई वाला जो पात्र है, मिठाई वाला जो लोटा है, मिठाई वाला जो स्पाउट वाला जो लोटा है उसकी बात हम कर रहे हैं। तो अगर आपने एक ही करवा रखा है तब आप क्या करेंगी, उस करवा को उठा के माँ पार्वती के चारों तरफ घुमा के आपको यही बोलना है कि ले सुहागन करवा ले, दे सुहागन करवा दे, करके आपको 7 बार घुमाना है। पर अच्छा होगा अगर आप 2 पात्र ले लें, 2 करवे ले लें, दोनों में मिठाई भर दें और आपस में ऐसे एक्सचेंज कर दें। अगर आपके पास कोई पार्टनर है घर में, मान लीजिए कोई सुहागन स्त्री है पर उसने व्रत नहीं रखा है, तो भी आप 2 करवे रख लीजिए और उसे बुला लीजिए और आप दोनों बैठ के करवा बदल सकती हैं। इस तरह से आप करवा घुमा सकती हैं अगर आप अकेले पूजा कर रही हैं तो। कुछ लोग पूछते हैं कि क्या वे निर्जला उपवास रखना ही अनिवार्य है। तो इसके बारे में मान्यता है कि वैसे तो शास्त्रोक्त विधि से इस उपवास को निर्जला उपवास बताया गया है, पर ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी परिवार में कोई परंपरा है, मतलब अगर आपके परिवार में, बहुत सारे परिवारों में यह कहा जाता है कि जिस तरह से आप पहली बार रहती हैं उसी तरह से आपको हर बार रहना है, इसलिए कई परिवारों में पहले करवा चौथ से ही सास अपनी बहू को या तो कुछ लिक्विड पिला देती हैं, जैसे दूध है, चाय है या पानी है, या फिर उनको फ्रूट्स भी खाने दे देती हैं। तो इस तरह से उनकी परंपरा हो जाती है कि वह फ्रूट्स या जूस पे इस व्रत को रखती हैं। बहुत सारी महिलाएं वट सावित्री और तीज जैसे व्रत भी करती हैं, तो ऐसी महिलाएं करवा चौथ के दिन फ्रूट्स या जूस ले लेती हैं। और बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि प्रेग्नेंट हैं या फिर स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इस कारण से वे जल और फल फ्रूट ग्रहण कर सकती हैं। इसलिए हम यह मानेंगे कि शास्त्रोक्त विधि से तो इस व्रत को निर्जला रखने कहा जाता है, परंतु आप अपने स्वास्थ्य के अनुसार इस व्रत को फ्रूट जूस के सहारे भी रख सकती हैं, क्योंकि बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो कि कामकाज के कारण या फिर भूखा रहना संभव नहीं है, इस कारण से फ्रूट और जूस लेती हैं। इसीलिए हम भी यही सलाह देंगे कि आप अपनी सुविधा के अनुसार इस व्रत को फ्रूट जूस या फलाहार लेकर भी रख सकती हैं, और निर्जला अगर करना चाहें तो निर्जला भी रख सकती हैं। एक और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अगर इस दिन चांद ना दिखे तो क्या करना चाहिए। तो इसका आंसर है कि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि बादल होने के कारण या किसी ऑड कंडीशन के कारण चांद देखना संभव नहीं होता है। ऐसे में महिलाएं बहुत ही परेशान हो जाती हैं। कुछ महिलाएं, जो परंपरागत रूप से कहा जाता था कि अगर चांद ना दिखे तो दूसरे दिन सूरज निकलने के बाद आपको खाना खाना चाहिए या जल पीना चाहिए, पर आजकल ऐसा नहीं है। अगर चांद ना दिखे तो आप चंद्रोदय का टाइम देख लीजिए। आप जिस भी शहर में हैं या विदेश में हैं, वहाँ पे चंद्रोदय कितने बजे होने वाला है उस दिन, यह देख लीजिए। यह जानकारी इंटरनेट में आसानी से मिल जाती है।
तो यह पता कर लीजिए कि मान लीजिए आप लंदन में हैं तो लंदन में कितने बजे चंद्रमा का उदय होने वाला है, दिल्ली में कितने बजे होने वाला है, ऐसे आप पता कर लीजिए। मान लीजिए कि रात को 8:30 बजे का टाइम चंद्रमा के उदय का बताया गया है, तो उतने समय तक आप इंतजार कीजिए, या आधा घंटा और ज़्यादा रुक जाइए, क्योंकि कई बार होता है कि इमीडिएटली चंद्रमा दिखता नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा लो रहता है इसलिए दिखता नहीं है। इसलिए आप थोड़ा आधा घंटा या 45 मिनट या 1 घंटा और इंतज़ार कर लीजिए अगर आपको नहीं दिखा है तो। उसके बाद आपको जब ये समझ में आता है कि आपको चंद्रमा शायद नहीं दिखेगा या 1 घंटा के बाद भी आपको नहीं दिखा है, तब आप क्या कर सकती हैं कि भगवान शंकर की के ऊपर भगवान शंकर का कोई चित्र, अगर आपके पास चित्र नहीं है तो आप इंटरनेट में देख सकती हैं। इंटरनेट पे देख लीजिए भगवान शंकर के चित्र के ऊपर जो सिर के ऊपर जो चंद्रमा होता है, उसे देखकर जल देकर भगवान चंद्रमा को बोल के कि हे प्रभु मुझे क्षमा करें, आपके दर्शन किसी कारणवश नहीं हो पा रहे हैं, पर आपके उदय होने के बाद मैं आपको शिव जी के ऊपर देखकर आपको साक्षात मानकर यह जल अर्पण कर रही हूँ, इसे ग्रहण करें और मेरी पूजा को सफल बनाएं। ऐसे करके आप कर सकती हैं। कुछ लोग जिस दिशा में चंद्रमा निकलने वाला होता है उस दिशा पे जल डालकर अपना व्रत खोलते हैं। तो हमारा यही मानना है कि चंद्रोदय के टाइम आप पता कर लीजिए और उसके 1 घंटा तक ज़्यादा से ज़्यादा आप वेट कर लीजिए। उसके बाद आप इस तरह से पूजा करके अपना उपवास खोल सकती हैं। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न इस उपवास के बारे में आता है कि छन्नी से या चलनी से चंद्रमा को क्यों देखा जाता है। यह बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रश्न है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारी अलग अलग मान्यताएं हैं। तो कुछ प्रसिद्ध मान्यताएं जो हैं वो हम आपको बताते हैं कि पहले तो इसे ये माना जाता है कि उस दिन जो चंद्रमा निकलता है वह भगवान शंकर का रूप माना जाता है, और यह कहा जाता है कि भगवान शंकर, अगर आप उसे देख रहे हैं तो एक प्रकार से आप सीधे ही भगवान शंकर को देख रहे हैं। और उस दिन वधुएं या महिलाएं जो होती हैं वह पूरे 16 श्रृंगार में रहती हैं, एक वधु की तरह होती हैं। और जैसे कि हमारी परंपरा होती है कि जो वधुएं रहती हैं या जो दुल्हन है वो कभी भी अपने बड़ों को डायरेक्टली नहीं देखती, हमेशा सिर पे कुछ पल्लू रहेगा या चुनरी की आड़ रहेगी, क्योंकि आपको उनको डायरेक्टली देख के पूजा करनी है। इसलिए इस परंपरा को निभाते हुए यह कहा गया है कि उस दिन चूंकि आप एक शर्मीली दुल्हन के रूप में हैं, इसलिए आप छन्नी की आड़ से चंद्रमा को देखती हैं। इस तरह से आपका एक पर्दा हो जाता है चंद्रमा से और आप उनकी पूजा भी कर सकती हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि यह त्यौहार परिवार की सब महिलाएं एक साथ मिलकर मनाती थीं, और बहुत सारे जगह यह परंपरा भी है कि छन्नी से उसके बाद अपने पति को देखने की परंपरा। तो जैसा कि हमने बताया कि दुल्हनें अपने पति को इस तरह से बड़े बुजुर्गों के सामने डायरेक्टली नहीं देखती थीं, इसीलिए इस आड़ को कायम रखने के लिए छन्नी की आड़ या चलनी की आड़ बनाई गई है, ताकि वह उसका चेहरा देख सके, इस छलनी की आड़ से उनका चेहरा देख सके।